ये क्वेश्चन है जो कि नीट 2025 का भी क्वेश्चन था जो नीट में आया था। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 बसेस हैं, लाइक इफ़ मैं इसमें समझाऊँ, लाइक 2 सिटीज़ हैं, ये रहा X और ये रहा Y। तो आइदर साइड ये जो सिटी X है वहाँ से जो बसेस है वो हर एक टाइम T मिनट पे जो है ट्रैवल कर रही हैं। और यहाँ पे कई ये कन्फ्यूज़न रह जाता है। और सबसे पहले एक यहाँ पे भी बस है, वो भी हर टाइम T सेकंड पे ही जा रही है। और यहाँ पे एक स्कूटी वाली गर्ल है जो कि इस बस के सेम डायरेक्शन में है एंड इस बस से अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। और इसकी रियल डायरेक्शन ये 60 मीटर किलो आवर से चल रही है, ये वाला है। तो इसमें कन्फ्यूज़न क्या आता है बच्चों को? सबसे पहले 2 कन्फ्यूज़न आ जाता है जो आता है। सबसे पहला कन्फ्यूज़न आता है कि यहाँ पे एक बस है, 2 बस है या फिर बहुत सारी बस है। तो यहाँ पे बहुत सारी बस हैं, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बस है। जैसे कि लिख रहा है एक तो एवरी टाइम T लिख रहा है, तो देख सकते हैं कि एवरी टाइम T लिख रहा है यानी बहुत सारी बसेस आ रही होंगी तभी तो एवरी टाइम T लिख रहा है, ओके। और लीविंग ए बस लीव ए बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टाइम T, मतलब हर एक बस दोनों डायरेक्शन को छोड़ रही है एक T टाइम पे, यानी एक एक बस जाते जा रही है टी टाइम के डिफरेंस में, ठीक है। और दूसरा आता है कि इन लोग की यहाँ पे जब लिख देता है कि एज्यूम कांस्टेंट स्पीड, तो इसमें ये कन्फ्यूज़न आता है कि हम कांस्टेंट स्पीड तो मान लें, लाइक अगर हम मान लें कांस्टेंट स्पीड एंड इस क्वेश्चन में एज्यूम करना है कि सेम स्पीड होनी चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेम स्पीड होनी चाहिए, पर यहाँ पे ये गलत लिख दिया है कि मतलब क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया था जिसमें लिखा था कि कांस्टेंट स्पीड है। तो हमें ये कन्फ्यूज़न आता है कि कांस्टेंट स्पीड है, लाइक अगर हम मान लें सबसे पहली वाली बस की 30 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, तो ये कांस्टेंट से जा रही है तो हर 30 मीटर पर सेकेंड ऐसे ऐसे जा रही है। और हम ये भी सोच सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड से दूसरी वाली बस है तो ये भी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो हम कैसे मान लें कि दोनों का सेम ही स्पीड है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एज्यूम ही करना रहता है कि क्योंकि यही हमें खुद से एज्यूम करना रहता है कि इस क्वेश्चन के लिए कि दोनों की स्पीड सेम है, डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों की स्पीड सेम है। तो हम लोग रिलेटिव मोशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा देंगे जिसमें हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। अगर स्पीड सेम हम लोग ये एज्यूम कर लिए और टाइम T भी सेम है, डिफरेंस तो डिफरेंस सेम है और इसकी सेपरेशन भी सेम है, तो यानी कि उसमें स्पीड जो होगी मतलब डिफरेंस सेम है और सेपरेशन सेम है, तो मतलब ये जो स्पीड है जब सेम है दोनों की तो सेपरेशन भी सेम होगा। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से ये जो गर्ल है वो 60 किलोमीटर पर आवर से इस बस की डायरेक्शन में एंड ये जो चल रही है ये अपोजिट बस के डायरेक्शन में चल रही है, रिलेटिव मोशन अपोजिट में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला इसका वेलोसिटी का इक्वेशन बना लेंगे कि ये जो अपनी, क्योंकि ये दोनों बोथ डायरेक्शन में सेम है तो हम लोग रिलेटिव मोशन से लगा के बस की वेलोसिटी एंड माइनस इस गर्ल की वेलोसिटी हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। इस गर्ल को रेस्ट में मान के हम लोग माइनस कर लेंगे और यहाँ पे ये दोनों सेम डायरेक्शन तो यानी स्पीड तो बढ़ेगी, तो यहाँ पे हम लोग इस बस का डायरेक्शन ले लेंगे v ले लेंगे एंड इसकी जो वेलोसिटी है वो प्लस हो जाएगी। तो और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 मिनट में है और यहाँ पे 30 मिनट में, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन बन जाएगा और हम अज्यूम कर चुके हैं कि जब टाइम सेम है स्पीड सेम है तो सेपरेशन भी सेम होगा, तो सेपरेशन को सेम करके 2 इक्वेशन से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे निकाल लेंगे कि v की 120 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। उसके बाद से ये आ गया आंसर। स्पीड इसमें 2 चीज़ पूछी है, एक स्पीड पूछा है और दूसरा टाइम इंटरवल पूछा है जो T मिनट दिया हुआ था। फिर हम इसको इस वाले इक्वेशन में पुट करके यहाँ वेलोसिटी की पुट करके, जैसे कि ये वाला इक्वेशन में हमने पुट कर दिया यहाँ पे, और फिर ये हम पुट कर देंगे और फिर हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी जो कि होगी 30 किलोमीटर पर आवर एंड इसी को हम लोग नॉर्मल ये वाले कांस्टेंट ये जो जिसमें एक्सेलरेशन नहीं लगता है उस वाले
फार्मूला में पुट करके और डायरेक्टली टी की वैल्यू हम 1/4 आ जाएगी। तो इसको मिनट में हम चेंज कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई करके, तो 15 मिनट आंसर आ जाएगा।